बताओ। माँ, जिस समय मेरा जन्म हो रहा था माँ, हाँ। उस समय मंत्री और मेरी बड़ी माँ दोनों मिल करके तुम्हारे आंखों में 7 तो पट्टियां बांध दी गई थी माँ। और 7 तो पट्टियां बांध करके तुम्हारे मुख कोठी में ही दे दिया और तुम्हारा पैर चूल्हों में दे दिया था मोहम्मद। उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मंत्री और बड़ी माँ मिल करके वो बोला इस बच्चे को डागरिन द्वारा एक कैका कुम्हार की गड्ढे में फेंकवा दिया माँ। गड्ढे में फेंकवाने के बाद एक कैका पंडित वो दोनों प्राणी मीठी रोधने के लिए गई। जब मिट्टी रोधने के लिए गई गड्ढा में, उस गड्ढा में मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मेरी चिल्लाहट की आवाज सुना, वो दोनों प्राणी सोचते हैं अरे इस जंगल में एक बच्चे की आवाज आ रही है, चल करके देखते हैं आखिर वो बच्चे है कौन। उन्होंने उस गड्ढे से उठा करके अपना महल ले गया माँ, और महल ले जाने के बाद हमें पोस पाल कर तैयार किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं माता पिता को इजाजत लेकर के जंगल शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वहां पर मेरी सतीली माँ एक पोखर पर स्नान करने के लिए गई थी। वहां मैं अपने मीठी घोड़ा मीठी लगाम लेकर के गए थे, पानी पिला रहे थे। उसी समय उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगा अरे बेवकूफ नालायक लड़का, तुम अपनी मीठी घोड़ा मीठी का लगाम बोल रहे हो और पोखर में पानी पिला रहे हो। वहां इतना क्या बताओ माँ। उन्होंने महाराज को पास ले गया और महाराज एक जल्लादों के हाथ में दे दिया। जल्लादों के हाथ में दे देने के बाद मेरी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद मेरी आत्मा एक फूल बन करके इस जंगल में अपना चमक दिखाने लगा माँ। और मेरा फूल एक बूंद जमीन पर भी नहीं गिरा, बल्कि आकाश मार्ग होते हुए फूल बन गया माँ। फूल बनने के बाद मेरे पिताजी जंगल गया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते जब उन फूलों के ऊपर नजर पड़ा तो मेरे पिताश्री ने कहने लगा अरे इस जंगल में इतना सुंदर फूल जो कि सूरज का मुख मलिन कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि यह इतना सुंदर फूल है, इसे मैं तोड़कर अपने दरबार तक ले जाऊंगा तो मेरे दिल में शांति मिलेगी। जब तक यह फूल टूटकर मेरे दरबार तक नहीं जाएंगे तो मुझे चैन के नींद से नहीं सोऊंगा। वही पुत्र हूँ मैं तुम्हारा, मेरे लाल पुत्र।
जिस फूल को तोड़ने के लिए गई थी, लाओ लाओ वो फूल कहाँ है? मेरे हाथों में दो। देर मत करो महारानी, मेरा उस फूल के बिना मेरा दिल बेचैन है, बेचैन है। ये तुम क्या कर रही हो? मैं उस फूल की बात कर रहा हूं जो सुंदर बगान में सुंदर फूल खिला था। स्वामी, वो फूल यही है, लड़का है जो कि सुंदर बगान में लटक रहा था, एक गुलाब का फूल बनकर स्वामी। और जब मैं अपनी आंचल को फैलाई, मेरी आंचल में आते ये मनुष्य का रूप धारण कर लिया। स्वामी, ये वही ईंट और पत्थर वाला पुत्र है जिसे आपने मुझे महल से बाहर कर दिए। हाँ स्वामी, इस पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म दी। हाँ स्वामी। महारानी, जिसे तुम अपना पुत्र कह रही हो, मैं जानता हूं ये लड़का कौन है। कौन है स्वामी? शायद इतनी बात तुझे भी मालूम नहीं होगा। कौन है स्वामी? ये लड़का केका कुमार पंडित का लड़का है, केका पंडित का लड़का है। और तुम कह रही हो ये आपका पुत्र है, फूल से मुक्ति मिला? ऐसा कुछ नहीं महारानी। अगर विश्वास नहीं है तो इन बच्चे को लेकर चलो केका पंडित के घर। देखना, तुम्हारे गोद से छलांग मारकर अपने माता पिता के गोद में जब जाएगा, तब तुम्हें मालूम होगा कि ये बच्चा किसका है। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला केका पंडित ही करेगा। ठीक है स्वामी, अगर ऐसी बात है तो चलिए स्वामी। ले बच्चे को यहाँ से चलो। चलो बेने चलो, रानी है। अब चलो बेटा, चलो रानी है। बेटा को लगी कहे, बेटा को लगी कहे। यही केका पंडित का घर है। परंतु स्वामी, मैं आवाज जो लगाता हूँ, मैं किसी को देख नहीं रही। गरीब आदमी है, कहीं बर्तन बेचने के लिए चला जाता है, वहां से थक कर आता है तो आराम भी करने लगता है। इसलिए मैं आवाज लगाता हूँ, अवश्य मेरे पास आएगा। और तब तक तुम पीछे हटो बच्चे को लेकर। ठीक है स्वामी। केका पंडित है? ओ केका पंडित, महाराज की जय हो। जय जयकार हो। आइए, हमारे हैं बसेठा का वासी बादल कुमार मंडल, उनकी तरफ से इस दृष्टि को कदर करते हुए 51 रुपया का पुरस्कार भेजे हैं। हमारी कंपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हेलो, बलिया का निवासी हैं प्रीति कुमारी, उनकी तरफ से भी 101 रुपया का पुरस्कार भेजे हैं। हमारी कंपनी तरफ से लाख लाख धन्यवाद भी। केका पंडित महाराज, एक दिन तो आप आए थे, हमारे पुत्र को आप लेकर के चले। हाँ क्या केका पंडित, महाराज, आप पेट से आए हैं दोबारा लौट करके हम लोगों को मृत्यु दंड देने के लिए? नहीं केका पंडित, ये क्या कह रहे हैं आप? केका पंडित, एक दिन तुम्हारे पुत्र को ले गया था, लेकिन आज तुम्हारे पुत्र को वापस लौटाने के लिए आया हूं। पुत्र हाँ, कहाँ है महाराज? हो रहा तुम्हारा पुत्र। चंदा! पिताजी,
मैं तुम्हारे राह देखते देखते मुझे भोजन भी नहीं स्वाद आता कि संसार में मुझे एक ही पुत्र था, महाराज राजा सोना सिंह ने पुत्र था। देखा महारानी, जिस बच्चे को तुम अपना पुत्र कह रही हो अपने पिता के गोद चला गया। अब बताओ बताओ कैसे तुम किस प्रकार कह रही थी मेरा पुत्र है। स्वामी, मैं विश्वास नहीं करती